इस वीडियो में हम फ्रिंज बेनिफिट्स के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स क्यों दिए जाते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं या इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और फ्रिंज बेनिफिट्स की टाइप्स को स्टडी करेंगे। व्हाट आर फ्रिंज बेनिफिट्स? फ्रिंज बेनिफिट्स आर द पर्क्स और एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन ओवर एंड अबव रेगुलर सैलरी। एक एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स एम्प्लॉयर से सैलरी के अलावा मिलते हैं उसे फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं। सैलरी तो मिलती ही मिलती है, लेकिन सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर से। ऐसे बेनिफिट्स को फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं। कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन है। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब के लिए कॉमन हैं। लेकिन कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव्स के लिए होते हैं, वो वर्कर्स के लिए नहीं होते। अब फॉर एग्जांपल एग्जेक्टिव्स को पर्सनल यूज के लिए गाड़ी मिलती है, तो ये गाड़ी वर्कर्स को नहीं मिलती। तो इसी तरह कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन होते हैं, वो सबको मिलते हैं। लेकिन कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो कि रैंक के साथ एसोसिएटेड हैं। जितना रैंक हायर होगा उतने फ्रिंज बेनिफिट्स ज्यादा होंगे। अब किस तरह के फ्रिंज बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को मिलते हैं उनकी सैलरी के अलावा? उसमें पेंशन है, प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम्स हैं, पेड वेकेशंस हैं, वेलफेयर एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स हैं। कंपनी एम्प्लॉयज के लिए कोई ट्रिप अरेंज कर देती है, पेड वेकेशंस मिल जाती हैं। कंपनी अपने एनुअल प्रॉफिट की कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। मेडिकल फैसिलिटीज हैं, किड्स एजुकेशन है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, फैमिली अकोमोडेशन है, मील सब्सिडी है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस हैं। तो ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि एक एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा मिलते हैं। इसके अलावा भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स में कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो कि हर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी होते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज को देगी, क्योंकि ये बेनिफिट्स गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस में आते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वो फ्रिंज बेनिफिट्स नहीं देगी अपने एम्प्लॉयज को तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है। अब फ्रिंज बेनिफिट्स क्यों दिए जाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फ्रिंज बेनिफिट्स देने का पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू अट्रैक्ट कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज। जिस ऑर्गेनाइजेशन के फ्रिंज बेनिफिट्स ज्यादा होंगे वहां पे एम्प्लॉयज अट्रैक्ट होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंट और स्किल्ड एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर सकती है अगर उसके फ्रिंज बेनिफिट्स उसके कंपेटिटर्स से ज्यादा हैं। टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, जब एम्प्लॉयज को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं तो इससे एम्प्लॉयज के अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल्टी और कमिटमेंट डेवलप होती है, एम्प्लॉयज के अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन डेवलप होती है। जब एम्प्लॉयज के अंदर मोटिवेशन आती है, सेटिस्फैक्शन आती है, तो इससे एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो जब एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। मिनिमाइज एम्प्लॉयज टर्नओवर एंड इंक्रीज एम्प्लॉय रिटेंशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन के फ्रिंज बेनिफिट्स ज्यादा होते हैं वहां पे एम्प्लॉयज की टेंडेंसी कम होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएं। तो एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाना, इसे कहते हैं एम्प्लॉयज टर्नओवर। तो अगर कंपनी के फ्रिंज बेनिफिट्स ज्यादा हैं तो एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा, एम्प्लॉय रिटेंशन मैक्सिमम होगी। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कम एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं ना तो इससे कंपनी की रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि अगर कंपनी के एम्प्लॉयज बार बार ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं तो आपको नई रिक्रूटमेंट करना पड़ेगी, उनको फिर से ट्रेनिंग दिलवाना पड़ेगी, जिससे कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर एम्प्लॉय टर्नओवर कम से कम होगा तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी कम हो जाएगी। फ्रिंज बेनिफिट्स का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू इंश्योर गुड हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज। जब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी देती है तो इससे उसके एम्प्लॉयज हेल्दी रहते हैं, जिससे उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहती है। अगर एम्प्लॉयज की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी भी कम होगी और उनकी एफिशिएंसी भी कम होगी।